देखिए अब सब लोग ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। यहाँ पर हमारी 3 टॉपिक्स हैं। कितने? 3 टॉपिक्स हैं। पहला है हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा हमारा होल नंबर्स और तीसरा हमारा इंटीजर्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया बताइए? जो लोग 6th क्लास में उन्हें पता होगा, हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में 6th क्लास में भी पढ़ा है। 7th में ये दोबारा फिर आए हैं और 8th में भी आएंगे और ये 9th में भी और 10th में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनमें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि ये एक नंबर दिया गया है तो उसमें कहा गया है एक या फिर स्टेटमेंट दिया गया होता है कि बताइए कि ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, ठीक है। तो इनमें सब में फ़र्क क्या है मैं आपको आज ये बताऊंगा, ठीक है। पहला हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। पहले हम समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर है क्या, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो वह नंबर या वह संख्याएं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। और हम चीज़ों को गिनना स्टार्ट कहाँ से करते हैं बताइए आप? हम चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं 1 से, है ना। 0 से तो नहीं गिनते ना, क्योंकि 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, शून्य। 0 का मतलब कुछ नहीं। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उसे गिन क्या सकते हैं? नहीं सकते ना। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जिनका इस्तेमाल हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वो हमारी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और इनकी कोई भी ग्रेटेस्ट लिमिट नहीं है। आगे हम इनका कोई भी अंत नहीं है। स्टार्टिंग इनकी कहाँ से? 1 से, लेकिन ऊपर इनका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं होल नंबर्स में। किस में आते हैं? होल नंबर्स में। दूसरा हमारा टॉपिक है होल नंबर्स। होल नंबर्स में जैसा कि आप देख रहे हो कि सामने लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब ये पूर्ण संख्याएं कैसे हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल कर लेते हैं? 0 को, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उसी नेचुरल नंबर में जब हम 0 को भी मिला लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। क्योंकि अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे और अगर हमारा 0 ना होता तो हम 1 to 9 तो काउंट कर सकते थे, लेकिन विदाउट हेल्प के हम 10 0 की विदाउट हेल्प के हम 10 नहीं बना सकते थे, ठीक है। और विदाउट 0 की हेल्प से ना 20 और ना ही 100 और ना 1000, ठीक है। तो जब हमने नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल कर लिया तो हमारे वो क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए। उसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक है इंटीजर्स। क्या टॉपिक है? इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर, अब अगर हम यहाँ पर ये देखें, ठीक है, जो आपके सवाल आते हैं वो यहाँ पर क्या बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल ये बन सकता है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बताइए, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, होते हैं भाई। होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। और नेचुरल नंबर कहाँ से हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। तो होल नंबर्स में तो सारे नेचुरल नंबर आ गए ना, आए या नहीं आए? लेकिन अगर हम ये कहें कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो सही या गलत? तब गलत है, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम सारे नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर्स को मिला लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, या होल नंबर ही मान के चलो कि नेचुरल नंबर तो होल नंबर में होते ही हैं। लेकिन जब हमारी संख्या माइनस वाली संख्याओं को भी हम शामिल कर लेते हैं, अभी नेचुरल नंबर में हमारे और होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में हमारी माइनस की संख्याएं नहीं थी, ठीक है, हम प्लस में काउंटिंग कर रहे थे। लेकिन जब हम होल नंबर्स में माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तब हम ये हमारे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए?
इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पर फिर वही एक सवाल बन सकता है, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं? यस आते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर को हम इंटीजर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में आते हैं? नो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में माइनस के नंबर्स नहीं होते। इसी प्रकार से इससे ये सवाल बन सकता है, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? यस, क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर्स में होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर से माइनस की संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो बस यही प्रश्न आपके आएंगे, इससे ज्यादा और प्रश्न नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब आपका काउंट ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वह हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और कोई भी एंडिंग नंबर नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार होल नंबर्स क्या है? जब हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर देते हैं तो वह हमारी संख्याएं होल नंबर्स बन जाती हैं। ठीक है, और इंटीजर्स क्या है? जब हम होल नंबर्स में माइनस की संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वह हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है।